नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो बड़ा मुद्दा है वो है बत्ती गुल और हड़ताल चालू। यानी यूपी के अंदर सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है। दरअसल यूपी में बिजली कर्मचारी की हड़ताल चल रही है। अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 मार्च की रात से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को दावा है कि 1 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में उनके साथ शामिल हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस हड़ताल से प्रभावित हैं। लेकिन दूसरी ओर हड़तालियों के खिलाफ सरकार सख्त रवैया भी अपना रही है। पहले ही ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से यह बात कही जा चुकी है कि कार्य में बाधा पैदा करने और गड़बड़ी करने वालों पर एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही आज कई संविदा कर्मियों की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं। कई सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को परेशानी, तो साथ ही बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग नाराज भी दिखे। ऐसे में कई जगह जनता प्रदर्शन कर रही है। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी सख्ती के मूड में है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया, तो वहीं कई संविदा कर्मियों की सेवा भी खत्म कर दी गई है। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल है, लेकिन कई संविदा कर्मचारियों की कई जगह से खबरें हैं कि उनकी सेवाएं समाप्त सरकार की तरफ से कर दी गई हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल, हड़तालियों पर सख्ती दिखाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और कई इलाकों से, कई जिलों से आपको बता दें खबरें हैं जहां बिजली की दिक्कतें हो रही हैं, बिजली नहीं आ रही है। चलिए, हमारे साथ जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें अभी हमारे साथ अवधेश वर्मा हैं, चेयरमैन हैं उपभोक्ता परिषद से। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश सिंह फतेहपुर से सीधे लाइव जुड़ गए। पहले अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अवधेश जी, किस तरह की दिक्कत लोग अब फेस कर पा रहे हैं बिजली की वजह से? क्योंकि एक आम उपभोक्ता पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि लड़ाई सरकार और कर्मचारियों के बीच के नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्मिक संगठन या कोई भी हड़ताल या कोई भी कार्य बहिष्कार करता है, ये प्रदेश की जनता को संकट में डालकर ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी सरकार ये भी एक चीज आप देखिए कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इनसे वार्ता भी कर रही थी, ऊर्जा मंत्री भी वार्ता कर रहे थे और उनका ये कहना था बार बार कि भाई जो आपकी मांगे हैं वो मानी जाएगी। इसके बावजूद भी आप पूरे प्रदेश की जनता को अंधेरे में ढकेलने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कल से कम हमारे फोन पे 2000 से ज्यादा लोगों ने फोन किया। ज्यादातर जगह से ये दिक्कतें आ रही हैं कि बिजली कार्मिक जो है जानबूझकर वो फीडर बंद कर दे रहे हैं। हालांकि हमारे पास भी कई जिलों से खबरें हैं, लेकिन आपको किस किस जिले से ज्यादा दिक्कतें आ रही है और कहां से आपको ज्यादातर कॉल आई? देखिए, सबसे ज्यादा कल से मुझे सबसे ज्यादा कॉल आ रही है प्रयागराज, और प्रयागराज में जानबूझकर कौशाम्बी, प्रयागराज, बनारस और गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों में जानबूझकर सप्लाई बंद की जा रही है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे सभी इंजीनियर कह रहे हैं कि आपको सप्लाई नहीं मिलेगी जो भी कहीं उपलब्ध हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको तनख्वाह मिलती है और बिजली विभाग की सेवा करने के लिए सरकार आपको सुविधाएं देती है, आपका ये कौन सा नैतिक दायित्व बनता है कि प्रदेश की जनता को आप अंधेरे में डाल देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरी तरीके से संवेदनशील है, आपकी हर मांगों को मानने के लिए तैयार है। और जो उचित मांगे हैं, आप अनुचित मांग कैसे आप सरकार के सामने पेश करके आप मनवा लेंगे?
और सबसे बड़ी बात है कि आज के 3 महीना पहले जब हड़ताल हुई थी तो माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय की पीआईएल में यह फैसला आया था कि आप प्रदेश की जनता की विद्युत आपूर्ति को बाधित नहीं करेंगे, और बाधित करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने 3 महीना पहले इनके कर्मचारी नेताओं को तलब भी किया था। इन लोगों की हिम्मत यहां तक देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय तक ये गए नहीं, और कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता की सप्लाई जो बाधित कर रहे हैं, ये एक तरह से हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का उल्लंघन है और ये कोर्ट की अवमानना है। अब बताइए, अगर कोर्ट की अवमानना, कल भारे कोर्ट ने फैसला सुना दिया, समाचार पत्रों में आ गया, आप माननीय उच्च न्यायालय से बड़े हो गए क्या? ये एक सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अदालत के फैसले को भी चैलेंज दिया जा रहा है और सरकार ने कहा है कि हम एस्मा लगाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास सर, हमारे सहयोगी फतेहपुर से अवनीश जुड़े हैं। अवनीश, किन इलाकों में किस तरह की दिक्कत आ रही है, अभी कुछ जानकारी मिल पाई है? किस इलाके में, फतेहपुर जिले के जिस इलाके में बाधित बिजली हो रही है और लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही है? देखिए, बता दें कि फतेहपुर जिले में लगभग 40 इलाकों तक तरीके से बाधित है। अगर हम बात करें शहर की, तो शहर के कुछ इलाकों में सप्लाई चालू है, लेकिन हरिहरगंज, कलेक्टरगंज, देवीगंज समेत तमाम इलाके ऐसे हैं जहां बीते 48 घंटों से बत्ती गुल है। और मुसीबत का आलम यह है कि लोगों के पास बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खाना लोग नहीं बना पा रहे हैं, दूसरी चीज जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके लिए लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिजली संकट की वजह से क्या मुसीबतें हो रही हैं। आप बताइए, क्या मुसीबत हो रही है बिजली संकट की वजह से? पड़ा हुआ है, तो देखिए ये है, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर बिजली संकट की वजह से क्या मुसीबत हो रही है, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वैसे पता नहीं है, न घर में खाना बन पा रहा है, न घर में पानी की व्यवस्था है, न नहाना धोना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सारा वैसे और इसके घर पड़ा है। देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मुसीबतें बहुत हैं, जितनी गिनाई जाए उतनी कम है। इसके बावजूद जो प्रशासन है वो कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और बिजली कर्मी जो है वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। आईडी कॉलोनी में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है जी। लेकिन अवनीश, जिस तरह आपने अभी, जब आप एक वहां पर थे बिजली विभाग के दफ्तर पर, तो वहां पर देखने को मिल रहा था कुछ शिक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो वो उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई, इस बारे में जानकारी? क्योंकि क्या उनको नॉलेज है कि वो वहां पर बिजली सेवाओं को, व्यवस्था को बेहतर बना सके या सुचारू रख सके? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो टेक्निकल एजुकेशन के जो टीचर है, जैसे आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, वहां के टीचरों की पावर हाउसेज में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जो विद्युत विभाग का जो स्टाफ है, जेई, एई और जो संविदा विद्युत कर्मी है, वो सभी स्ट्राइक पर हैं। तो कोई व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो, लोग अगर पावर हाउस पहुंचे तो उनको संतुष्ट किया जा सकता। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है, पावर हाउसेज में पुलिस की तैनाती है भारी संख्या में, जिससे लोग अगर उत्पाद करें तो उनको चिन्हित किया जा सके और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए ये सब माकूल इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अपने स्तर से कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर लोग कॉल करके वहां से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन लोगों को टोल फ्री नंबरों में कॉल नहीं रिसीव होती, सही से जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए अवनीश, आप बने रहिएगा, हम मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस भी हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, मेरठ की क्या तस्वीर है, क्या बिजली है वो सुचारू रूप से चल रही है? कुछ इलाकों से खबरें हैं कि भाई बिजली की दिक्कत आ रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल हड़ताल के बीच जो बिजली घर है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त मौजूद है मेरठ के एमईएस बिजली घर पर। ये जो तस्वीरें हैं मेरठ के एमईएस बिजली घर के, जो उसकी मॉनिटरिंग है वो खुद पावर एमडी बी चक्रा और जो जिलाधिकारी मेरठ है वो कर रहे हैं। फिलहाल जो बिजली घर है उन पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ये मेरठ का एमईएस बिजली घर है, यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं।